और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजर दिल्ली पर है। किसान इस कड़ाके की ठंड में पिछले 24 दिनों से डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने अन्नदाताओं से भी अपील की कि अगर कोई शंका है तो वो बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि पीएम के भरोसे पर क्या आंदोलन खत्म करेंगे किसान? मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दिसंबर की हाड़ कंपाती सर्दी में सड़क पर बैठे किसान, एसी कमरों से राजनीति चमका रहे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को दिया जा रहा भरोसा। 24 दिन से दिल्ली घेरकर धरने पर बैठे हैं किसान। हर ठिठुरते दिन के साथ किसानों का संघर्ष मुश्किल होता जा रहा है और इधर किसानों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी देश के हर हिस्से से जाकर अन्नदाताओं को समझा रहे हैं कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। कल मध्य प्रदेश के किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे तक आंकड़ों और तथ्यों के साथ हर आशंका का जवाब दिया। किसान कानून के हर पन्ने को उलटकर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि इसमें लिखा हर शब्द आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए है। पीएम मोदी ने एमएसपी से लेकर मंडी खत्म हो जाने तक की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। एमएसपी न कभी बंद होगी न खत्म होगी, बल्कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया। एमएसपी खत्म करनी होती तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू करते? एक भी एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई, बल्कि आधुनिक बनाने पर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे। अब तो किसान मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, बल्कि एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना ही नहीं है और स्पॉन्सर को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार भी नहीं है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। किसानों को समझाया तो विपक्ष से सवाल पूछ लिए कि बता तो दीजिए कि कानून के किस क्लॉज से दिक्कत है, या फिर समस्या यही है कि जो काम इतने सालों से नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है। इसके बाद बारी आई आंकड़ों से जवाब देने की, तो पीएम मोदी ने धान, गेहूं और दाल से लेकर ज्वार तक सबकी एमएसपी का हिसाब सामने रख दिया कि पुरानी सरकारों में किसानों को क्या मिलता था और फिलहाल क्या मिल रहा है। इसके बावजूद पीएम ने कह दिया कि सारा क्रेडिट ले लो, लेकिन किसानों को बरगलाना छोड़ दो। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं,
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। लेकिन राहुल गांधी अब भी अड़े हैं, समाधान की कोशिश को असत्याग्रह बता रहे हैं। ट्वीट करके कहा, आदत के अनुसार मोदी जी ने फिर असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। मोदी के इस कंफ्यूजन दूर करने के प्रयास के बावजूद किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने जुबान दी है, फिर भी उनके जहन में एक ही बात भरी है कि कानून वापस होना चाहिए। देश का किसान आंदोलन लड़ रहा है, इसमें बेहतरी वही होगी कि सरकार देश के किसानों की मांग मानकर इन बिलों को तुरंत रद्द करें। देश के किसानों की भलाई के लिए कोई अच्छा एक्ट किसान ऑर्गेनाइजेशन की सलाह के साथ, खेती मारों जो एग्रीकल्चर विज्ञानी होते हैं उनकी सलाह के साथ कोई ऐसा एक्ट लाया जा सकता है जो किसान जथेबंदियों को भी उसकी भलाई हो। ऐसा एक्ट हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें किसानों 3 हफ्ते में 6 दौर की बात के बाद अभी बातचीत रुकी हुई है। कृषि मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी आश्वासन दे रहे हैं कि अब भी अगर किसी की कोई चिंता हो तो वो हर मुद्दे पर बात के लिए तैयार हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। इधर विरोध की मार से लाचार हो चली बीजेपी ने भी अब कृषि कानूनों को घर घर तक पहुंचाने और समझाने की ठान ली है। इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। पार्टी के सभी बड़े छोटे नेताओं को सीधा फरमान दे दिया गया है कि किसानों में फैले भ्रम के जाल को हर हाल में तोड़ना है और उसके लिए देश के अलग अलग इलाकों में मुहिम शुरू भी कर दी गई है। कानून जो किसान की जिंदगी बदल दे, किसानों की आय दुगना करने के राह में मील के पत्थर साबित होंगे। पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने भी एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का सोया ही नहीं है उसको कौन जगाएगा। अभिप्राय ये है कि किसान सही मायने में किसानों की समस्या के कारण से ये आंदोलन अब नहीं दिखता है। किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाया गया है। अगर जो इसमें किसान हैं, निश्चित रूप से कुछ किसान तो हैं, लेकिन पीछे की जो सब फोर्स है वो इस बात पर है कि ये आंदोलन के लिए चलाया जाए, जैसे पीछे चलाई गई। देश में झूठ को प्रचारित करके गलत तथ्यों पर आधारित ये भ्रम फैलाकर ये आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। इस बीच 25 दिसंबर को अटल जयंती पर पीएम मोदी फिर देश के किसानों को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि सरकार की ये कोशिश अपना असर दिखाएगी और आंदोलन का रास्ता छोड़ अन्नदाता बातचीत को राजी होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।